हेलो दोस्तों, मैं मानवेंद्र सर स्टडी 24 SPN में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं पॉलिटी का लेक्चर नंबर 1 शुरू करने जा रहा हूँ। आज मैं राष्ट्रपति के बारे में आपको बताऊँगा कि राष्ट्रपति भारत में क्या और कैसे काम करता है। राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल नंबर यानी अनुच्छेद 52 में बताया गया है। अनुच्छेद 52 यह कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। सिर्फ ये कहता कि भारत का एक राष्ट्रपति हो। अनुच्छेद 53 यह कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी तथा तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होगा। योग्यता, राष्ट्रपति की क्या क्या योग्यता है। योग्यता के बारे में, राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में अनुच्छेद 58 यानी कि अनुच्छेद 58 में बताया गया क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। नंबर 1, वह भारत का नागरिक हो। दूसरी बात, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष यानी कम से कम वह 35 वर्ष का होना चाहिए। अधिक से अधिक हो सकता है लेकिन कम से कम 35 वर्ष का हो। तीसरी नंबर, लोकसभा के सदस्य बनने के योग्य यानी कि लोकसभा के सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए। चौथे नंबर पे कि वह लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद पर ना हो, इसका मतलब लाभ का पद क्या होता है, देखिए लाभ का पद बता दो। लाभ का पद क्या होता है। संविधान के अनुच्छेद 102 में उच्चतम न्यायालय ने इसकी व्याख्या की और बताया कि कोई व्यक्ति सरकार के अधीन काम करता हो, संसद चाहे तो किसी भी काम को लाभ के पद से बाहर कर सकती है। यानी संसद चाहे तो लाभ के पद से उसे बाहर कर सकती है। फिर आता है राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में आर्टिकल नंबर 54 में बताया गया है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो निर्वाचन अनुपातिक प्रणाली तथा एकल, तो यहाँ पर एकल होगा, एकल संकृतिया के आधार पर होता है। यानी राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो निर्वाचित अनुपातिक प्रणाली तथा एकल संकृतिया के आधार पर होता है। मतदान करेंगे। अब ये बात आती है कि इसके चुनाव में मतदान कौन कौन करता है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होंगे। पहली बात तो निर्वाचित होंगे, प्लस विधानसभा के सदस्य होंगे। उसके बाद डीपी का मतलब होता है दिल्ली और पुडुचेरी, यानी दिल्ली और पुडुचेरी के जो भी सदस्य होंगे वो इसमें भाग लेते हैं। ये तो इसके मतदान, यानी कौन कौन मतदान करेगा राष्ट्रपति के चुनाव में। इसके बाद आता है इसका कार्यकाल कितना होता है। कार्यकाल के बारे में आर्टिकल नंबर यानी अनुच्छेद 56 में बताया गया। इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ना 5 वर्ष से ज़्यादा ना कम। कभी कभी हो सकता है कि कार्यकाल से पहले इस्तीफा देना पड़े,
या किसी कारणवश हटा दिया गया। त्यागपत्र यानी त्यागपत्र राष्ट्रपति अपना किसे देगा? तो त्यागपत्र देगा उपराष्ट्रपति को, या सपोज करो उपराष्ट्रपति मौजूद नहीं है उस समय, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को, इसे CJI कहते हैं, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। या सपोज करो CJI भी नहीं उस समय, तब किसे देगा? तब हाई कोर्ट का कोई वरिष्ठतम अधिकारी न्यायाधीश उसको देगा। अनुच्छेद 57 क्या बताता है? अनुच्छेद 57 कहता है कि पुनः निर्वाचन यानी कि दोबारा से इलेक्शन राष्ट्रपति का कराया जा सकता है। सपोज करो अगर किसी कारण राष्ट्रपति का देहांत हो गया और अभी चुनाव से 1 महीना या 6 महीने या 1 साल हुआ है, तो दोबारा से फिर चुनाव कैसे कराया जाए? तो राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो 6 माह के अंदर हो जाना चाहिए। 6 माह के अंदर दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। फिर आती है कार्यपालिका शक्तियाँ। कार्यपालिका शक्तियाँ यानी कार्यपालिका की क्या क्या शक्तियाँ होती हैं? नंबर 1 विधायी शक्तियाँ, नंबर 2 प्रशासनिक शक्तियाँ, नंबर 3 न्यायिक कार्य। यानी कि कार्यपालिका शक्तियाँ में 3 कार्य होते हैं, एक तो विधायी कार्य, दूसरा प्रशासनिक कार्य, तीसरा न्यायिक कार्य। विधायी कार्य में क्या क्या होता है? राष्ट्रपति संसद का अंग है, इसके हस्ताक्षर के बिना कोई विधेयक कानून नहीं बनता। यानी कि राष्ट्रपति के अगर हस्ताक्षर नहीं हुए तो कोई भी विधेयक जो है वो कानून नहीं बन सकता। एक मिनट दोस्तों, ठीक है। राष्ट्रपति के निषेधाधिकार, राष्ट्रपति के निषेधाधिकार जिसे हम कहते हैं वीटो पावर। नंबर 1 संपूर्ण निषेधाधिकार यानी पूर्ण रूप से मना कर सकता है, दूसरा निलंबनकारी, तीसरा जेबी वीटो। संपूर्ण निषेधाधिकार में आता है जैसे सपोज करो संसद ने कोई विधेयक पारित किया, राष्ट्रपति ने मना कर दिया, यानी संसद में विधेयक पारित हो गया और फिर वह राष्ट्रपति के पास गया, लेकिन राष्ट्रपति ने साइन करने से इनकार कर दिया, तो वह विधेयक पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। यानी कि वह विधेयक पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। नंबर 2 होता निलंबनकारी निषेधाधिकार। इसमें क्या होता? इस संसद ने कोई विधेयक पास किया, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने के लिए राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति ने सोचा चलो सही है, लेकिन पुनर्विचार के लिए पुनः एक बार संसद को उसने पुनर्विचार के लिए भेज दिया। संसद ने क्या किया? संसद ने कहा नहीं, ये तो सही है। संसद ने पुनः पारित कर दिया, फिर वह राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने के लिए आया, लेकिन इस बार राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होगा, यानी राष्ट्रपति हस्ताक्षर जरूर करेगा उस पर। ठीक, एक बार विधेयक वापस कर दिया, लेकिन दोबारा अब यह विधेयक नहीं वापस कर सकता, इसे अब पूर्णतः पास करना होगा। नंबर 3 पे आता जेबी या पॉकेट वीटो। इसमें क्या होगा कि संसद ने कोई विधेयक पास किया और वह राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति ने ना तो हस्ताक्षर किए और ना ही
वापस लिया। राष्ट्रपति ने उसे क्या किया, अपनी पॉकेट में अनिश्चित काल के लिए रख लिया, यानी ना हाँ ना मना किया, मतलब ना तो साइन किए और ना तो पुनर्विचार के लिए वापस भेजा। उसने अपनी जेब में वह रख लिया। इसे बोलते जेबी या पॉकेट वीटो। ऐसा करने वाले एक राष्ट्रपति थे जिसका नाम 1986 में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, जिन्होंने डाक सेवा संशोधन विधेयक पर जेबी वीटो का प्रयोग किया। फिर आता अध्यादेश जारी करना। अध्यादेश जारी करना अनुच्छेद 123 यानी अनुच्छेद 123 में बताया गया। जब कभी संसद का एक या दोनों सदन सत्र में ना हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, जो अस्थायी रूप से मान्य हो जाता है, मतलब टेम्पररी रूप से अध्यादेश जारी करता है, जो अस्थायी रूप से मान्य हो जाता है। दोबारा संसद की बैठक के 6 सप्ताह तक संसद की सहमति प्राप्त की जाती है, यानी कि अध्यादेश जारी हुआ, बैठक बुलवा ली गई, लेकिन उसका फैसला जो है जब दोबारा सत्र होगा तब उसकी सहमति लेना बहुत ज़रूरी है। 2 सत्रों के बीच अधिकतम गैप 6 माह का होता है। एक अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होगी, 6 माह तो यही हो गया, और 6 सप्ताह और होता है, यानी 1.5 महीना, तो बोले तो 7.5 महीना अध्यादेश की अवधि होती है। प्रशासनिक कार्य, राष्ट्रपति के क्या प्रशासनिक कार्य, संघ की समस्त कार्यपालिका की कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम पर की जाती है। जैसे कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता या संधियां हैं, संघ स्तर पर नियुक्ति, जैसे महान्यायवादी की नियुक्ति है, कैग, कंट्रोलर, कैग की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो, यूपीएससी का कोई अध्यक्ष हो उसकी नियुक्ति, ये सारे कार्य राष्ट्रपति ही करता है। निर्वाचन आयोग का कोई अध्यक्ष, उसकी नियुक्ति, वित्त आयोग, सेना के अध्यक्षों की नियुक्ति, ये सब राष्ट्रपति करता है। उसके बाद आते इसके न्यायिक कार्य। न्यायिक कार्य में जैसे क्षमादान की शक्ति, यानी राष्ट्रपति चाहे तो किसी को क्षमा कर सकता है। अनुच्छेद 72 में बताया गया क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति किसी भी दंड को क्षमा कर सकता है, परिहार या लघुकरण या निलंबन, यानी चाहे तो किसी को बिल्कुल छोड़ सकता है या उसकी सज़ा को कम कर सकता है। जैसे सपोज किसी को फांसी की सज़ा मिली हुई है तो राष्ट्रपति चाहे उसे उम्र कैद में बदल सकता है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 143। इसके अंतर्गत है सलाहकारी शक्तियाँ, यानी राष्ट्रपति चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, और सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो राष्ट्रपति से सलाह ले सकता है, जो दोनों आपस में पूरक होते हैं। आम आदमी के लिए बाध्य नहीं, ये नहीं कि कोई आम आदमी है वो सोचे कि हम जाके सुप्रीम कोर्ट से जाए सलाह लेने या राष्ट्रपति से सलाह लें, इसके लिए नहीं। फिर आता राष्ट्रपति पर महाभियोग, यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जाता है। इसके बारे में आर्टिकल नंबर 61 यानी कि अनुच्छेद 61 में बताया गया। किसी भी सदन द्वारा अधिकतम 1/4 भाग से, सदन के मतलब 2 सदन होते हैं,
एक लोकसभा एक राज्यसभा, चाहे तो वो लोकसभा या राज्यसभा कोई भी एक सदन अधिकतम 1/4 भाग से संविधान उल्लंघन का आरोप लगाए। मतलब वो कहे कि इन्होंने संविधान का उल्लंघन किया है, किसने? राष्ट्रपति ने। तो संविधान उल्लंघन का आरोप लगाया गया हो, 14 दिन तक तो कोई कार्रवाई नहीं होगी, 14 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन 14 दिन के बाद फिर क्या? जिस सदन ने आरोप लगाया वही सदन 2/3 से प्रस्ताव पास कर दे। अगर उसने 2/3 से प्रस्ताव पास कर दिया तो वह प्रस्ताव दूसरे सदन में भेज दिया जाएगा। अब दूसरे सदन में प्रस्ताव भेजा जाएगा, लेकिन दूसरे सदन में भी यदि 2/3 भाग से पास कर दिया जाए तो राष्ट्रपति को निकाल दिया जाएगा। कहने का मतलब अगर दूसरे सदन ने भी 2/3 भाग से अगर प्रस्ताव को पास कर दिया तब राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद से हटा दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज मैंने आपको राष्ट्रपति के बारे में पूरी जानकारी दी, और सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना और एक लाइक कर देना। धन्यवाद।